सो हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन योर फिजियो वाला। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारी जो मसल फिजियोलॉजी सीरीज डली हुई है उसका जो हमने लास्ट वीडियो डाला था उसमें एक टॉपिक बाकी रह गया था हमारा ये वाला। आगे बात करते हैं हम टू सक्सेसिव स्टिमुलाई की। इसमें हम इसके तीनों पार्ट डिस्कस करेंगे, जो था बेनिफिशियल इफेक्ट, सुपरपोजिशन इफेक्ट और समेशन इफेक्ट। ठीक है। तो एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पर इसको डिस्कस करने के लिए टाइम कम है, तो उसके लिए मैं एक अलग से शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो उसको हम उस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं, जो कि है इफेक्ट्स ऑफ टू सक्सेसिव स्टिमुलाई। क्या बात हुई थी हमारी लास्ट वीडियो में? तो इसमें क्या होता है कि कोई मसल है, ठीक है, उसको हमने दो अलग अलग स्टिमुलस दिए, तो हमने तीन डिफरेंट रिजल्ट्स नोटिस करे। ओके, और कैसे हमने एक टाइम इंटरवल में दोनों स्टिमुलस को दिया, तो उससे क्या हुआ, हमको तीन अलग अलग रिजल्ट्स मिले। तो उसके बेसिस पे वो तीन रिजल्ट्स कौन कौन से थे, कौन कौन से इफेक्ट थे वो। तो हमारा जो फर्स्ट इफेक्ट था वो था बेनिफिशियल इफेक्ट। ठीक है, बेनिफिशियल इफेक्ट। सेकंड था हमारा सुपर पोजिशन इफेक्ट। इसी को हम वेव समेशन इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, या फिर इनकम्प्लीट समेशन या सुपर इम्पोजिशन। ठीक है, सारे नाम सुपर पोजिशन इफेक्ट के ही है। और थर्ड आ जाएगा हमारा समेशन इफेक्ट। तो जब हम दो सक्सेसिव स्टिमुलाई किसी मसल पर अप्लाइड करते हैं तो हमको तीन डिफरेंट इफेक्ट या तीन डिफरेंट रिजल्ट्स मिलते हैं। तो वो तीन डिफरेंट रिजल्ट्स ये हैं। ठीक, अब बात करते हैं हम बेनिफिशियल इफेक्ट की। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा? तो इसका ग्राफ अगर हम ड्रॉ करेंगे तो जब क्या होगा, हम इसमें दो अलग अलग स्टिमुलस अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट स्टिमुलस हम अप्लाई कर रहे हैं, जो कि है, अब PS1 क्यों लिखा है कि पॉइंट ऑफ फर्स्ट स्टिमुलस। ठीक है, तो इससे ग्राफ कैसा आएगा, पहले क्या होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन में जाएगी और फिर मसल रिलैक्सेशन में आ जाएगी। ठीक है, ये कौन सा ग्राफ है जो हमको फर्स्ट स्टिमुलस से मिला। ठीक है, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, प्रॉपर रिलैक्सेशन हुआ, अब मसल प्रॉपर रिलैक्स हो गई है। अब हम सेकेंड स्टिमुलस अप्लाई करेंगे, जो कि होगा यहाँ पर। तो ये था PS2, सेकेंड पॉइंट ऑफ स्टिमुलस या पॉइंट ऑफ स्टिमुलस सेकेंड। तो यहाँ से क्या होगा, मसल अगेन कॉन्ट्रैक्शन में जाएगी और फर्स्ट वाले ग्राफ से थोड़ा सा ग्राफ ऊपर जाएगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है, मसल रिलैक्स हो रही है और मसल प्रॉपर रिलैक्स हो गई। ओके, तो यहाँ पे गैप दिख रहा है ग्राफ के बीच में। ये ग्राफ थोड़ा सा नीचे था और ये वाला ग्राफ थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है, तो बेनिफिशियल इफेक्ट क्यों बोल रहे हैं हम इसको? क्योंकि मसल प्रॉपर रिलैक्स हुई है और प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट हुई है, और इसी वजह से हमें फर्स्ट वाला जो सेकंड वाला जो ग्राफ है वो काफ़ी बेटर मिला है, थोड़ा सा और बड़ा मिला है। ठीक है, तो ये हो गया बेनिफिशियल इफेक्ट। अब बात करेंगे हम सेकंड पॉइंट की, जो कि था हमारा सुपर पोजिशन इफेक्ट या फिर वेव समेशन इफेक्ट। ठीक है, या फिर इनकम्प्लीट समेशन या फिर सुपर इम्पोजिशन भी इसका नाम है। तो सुपर पोजिशन नाम सुन के क्या लगा, सुपर मतलब ऊपर। ठीक है, पोजिशन पोजिशन मतलब वो कहाँ पर पोजिशन, उसकी पोजिशन क्या है। तो इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमने फर्स्ट स्टिमुलस देंगे अगेन। ठीक है, हमने क्या करा, PS1 दिया, पॉइंट ऑफ फर्स्ट स्टिमुलेशन। तो इससे क्या होगा, मसल ने कॉन्ट्रैक्ट तो करा बट एक टाइम पे आने के बाद वो रिलैक्सेशन में गई। ठीक है, और हमने क्या होता है, पहले मसल को पूरा रिलैक्सेशन में जाने दिया था, उसके बाद हमने सेकंड स्टिमुलेशन दिया था बेनिफिशियल इफेक्ट में। लेकिन सुपरपोजिशन क्या करा, हमने मसल को पहला स्टिमुलेशन दिया, मसल कॉन्ट्रैक्ट करी, अब रिलैक्सेशन में जा ही रही थी कि हमने वहां पर क्या करा, धोखेबाजी कर दी मसल के साथ, मसल को दे दिया धोखा। हमने उसको सेकेंड स्टिमुलेशन भी यहीं पर दे दिया, PS2 हमने यहीं पर दे दिया। तो क्या होगा, मसल रिलैक्स होने की जगह और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन में चली जाएगी। ठीक है, तो मसल ये ग्राफ मसल रिलैक्सेशन में जा रही थी बट हमने वहीं पर सेकेंड स्टिमुलस दे दिया, तो उससे मसल फिर से कॉन्ट्रैक्शन में चली गई और हमें दूसरा ग्राफ मिल गया। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, यहाँ पर भी सेकेंड ग्राफ जो था वो फर्स्ट ग्राफ से ऊपर आएगा। ठीक है, दोनों के बीच में गैप आएगा।
फर्स्ट ग्राफ नीचे था, सेकंड ग्राफ ऊपर था, यहाँ पर भी सेम था। ठीक है, ये हो गया सेकंड ग्राफ जो भी था सुपरपोजिशन का या फिर इनकम्प्लीट समीशन। अब थर्ड आता है समीशन के लिए हम ग्राफ बनाएंगे। तो समीशन, समीशन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। ठीक है, जुड़ जाएगा। तो इसमें क्या होगा, जैसे यहाँ पर ये ग्राफ जो सेकंड स्टिमुलस था वो हमने कहाँ दिया था, जब मसल में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और रिलैक्सेशन के फेज में एंटर करा ही था। लेकिन अब क्या करेंगे, हम इसको मसल को रिलैक्स करने ही नहीं देंगे, हम इसको कॉन्ट्रैक्शन के साथ ही एक और स्टिमुलस दे देंगे। तो हमारा हमने यहाँ पर PS1 अप्लाई करा और मसल को हमने दे दिया, तो मसल जा ही रही थी, कॉन्ट्रैक्शन में ही थी, और हमने यहीं पर क्या कर दिया, सेकेंड स्टिमुलस भी अप्लाई कर दिया जो कि था PS2। ठीक है, तो क्या हुआ, मसल कॉन्ट्रैक्शन में थी, हमने एक और स्टिमुलस दिया तो मसल और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन में चले गई, तो मसल और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन में जाके फिर रिलैक्सेशन में आई। तो इससे हुआ क्या, जो बेस था, ठीक है, मतलब यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक का जो बेस था वो क्या, बेस कैसा मिला इसमें हमको, ब्रॉड मिला। ठीक है, जो समेशन वाला ग्राफ होता है उसमें जो बेस होता है वो बढ़ जाता है, और कॉन्ट्रैक्शन में थी मसल, और कॉन्ट्रैक्शन में ही हमने उसको सेकंड स्टिमुलस भी दिया था, तो मसल और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन फेज में एंटर कर गई। ठीक है, तो ये था हमारे इफेक्ट ऑफ 2 सक्सेसिव स्टिमुलाई, जो हमारा लास्ट वीडियो का बचा हुआ पार्ट था। तो ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।